देख रहा हूँ तो ये इसका ट्रू शेप है। जैसे ही मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, अगर मैं सामने से देखूंगा तो ये इसका ट्रू शेप नहीं रहेगा, हमें डिस्टॉर्टेड फॉर्म में एक स्क्वीज्ड रेक्टेंगल जैसा मिलेगा। ठीक है, तो ट्रू शेप किसी भी सरफेस का ट्रू शेप होता है जब हम उसको परपेंडिकुलरली विजुअलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारी जो विजुअल एंगल है वो टिल्ट होता है, वैसे उसका ट्रू शेप खत्म हो जाता है। तो जब भी हम इसको कट करेंगे तो एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे जो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होगा या सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर विजुअल लाइंस में, प्लेन जो होगा वो सेक्शन प्लेन के पैरेलल होगा और हमारी लाइन ऑफ साइट सेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। वहां पे हमको क्या दिखेगा? ट्रू प्लेन, ट्रू सेक्शन प्लेन। जब इसको मैं ऐसे कट कर रहा हूँ तो मुझे इस वाले एंगल पे जा करके उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो मुझे इसका ट्रू शेप दिखेगा। और यहाँ से जब मैं इसका प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो मुझे एक डिस्टॉर्टेड ट्रू शेप दिखेगा। तो इसमें हमको एक ट्रू शेप भी दिखाना है। ओके, क्या दिखाना है? ट्रू शेप, ट्रू सेक्शन प्लेन, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, जब पेज नंबर 331 पे आएंगे, पे आए आप? एक प्रॉब्लम है 14.24 मिला आपको? बता रहा हूँ मैं करना क्या है। तो जैसे ये कोन है, कोन का एक क्वेश्चन ये आता है कि हमने अगर पैरेलल कट किया, सेक्शन प्लेन इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन। पैरेलल जब कट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सर्किल विद रिड्यूस्ड रेडियस। ठीक है, अब अगर मैं इसको टिल्ट करके कट कर रहा हूँ और दो जनरेटर लाइन कट हो रही हैं, अगर मैं सेक्शन प्लेन को टिल्ट करके या एंगल में कट कर रहा हूँ, दो जनरेटर लाइंस अगर कट हो रही है तो हमको क्या मिलेगा? इलिप्स। ठीक है, फिर थर्ड ये वाला क्वेश्चन है इलिप्स वाला 14.24। फिर जब आप इसके और आगे आएंगे, आप आइए पेज नंबर 334 पे, और ये प्रॉब्लम 14.25 का पार्ट है। पेज नंबर 334 पे आए आप? ठीक है, सब लोग आ गए वहां पे? तो जब भी आपका सेक्शन प्लेन बेस को कट करेगा और एक जनरेटर लाइन को कट करेगा, बेस को कट करेगा और जनरेटर लाइन को कट करेगा ऑपोजिट उसमें, इन दैट केस वी विल गेट अ पैराबोला। ठीक है, ये हमें बनाना नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और जब भी ये बेस को परपेंडिकुलरली कट करेगा तब हमको मिलेगा एक हाइपरबोला। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि सेक्शन प्लेन इज कटिंग द बेस एट अ परपेंडिकुलर एंगल अवे फ्रॉम इस सेंट्रल एक्सिस, तो क्या हमको जो सेक्शन प्लेन है वो किस शेप में मिलेगा? तो दैट विल बी एन हाइपरबोलिक शेप। ओके, तो लाइकवाइज, और अगर इस तरह से टिल्टेड है तो पैराबोलिक शेप, अगर टिल्टेड है बट बेस को नहीं कट कर रहे हैं तो इलिप्स, पैरेलल है बेस के तो सर्किल। ठीक है, so likewise this you need to understand। अब आते हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे फिर से। तो लेट्स से ये हमारे सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है, which has been kept on its base on HP। तो सॉलिड अलग अलग डायमेंशन के kept at or on its base। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशन के सॉलिड हैं। एक हमारे पास स्क्वायर प्रिज्म है, एक सिलेंडर है, एक हमारे पास
sorry, square pyramid cylinder and this cuboid cone, and then इसको इसको प्रिज्म कर लो, ट्रायंगुलर प्रिज्म कर लो, है नहीं इसमें, इसको हटा करके एक ट्रायंगुलर प्रिज्म कर लो, ठीक है। So these are 5 shapes we have, and all of these shapes have been put parallel to your, I mean resting on its base on HP, ठीक है। Then okay, ये हटा रहा हूँ मैं। Section plane parallel to its base, ठीक है, and perpendicular to VP। तो सेक्शन प्लेन अगर पैरेलल टू बेस होगा और परपेंडिकुलर टू VP होगा तो एक ही कंडीशन बन रही है। यू फॉलो? आपको समझ आ रही है बात कि अगर एक हमारा पैरेलल सेक्शन प्लेन है तो इन एनी केस इट विल बी परपेंडिकुलर टू VP, क्योंकि HP के पैरेलल है, HP इन इटसेल्फ इज परपेंडिकुलर टू VP, तो उसके पैरेलल जितने भी प्लेन्स होंगे वो सब परपेंडिकुलर टू VP तो होंगे, ठीक है। इज इट ओके? मतलब ये सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज दी गई है, अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग। So any plane which is parallel to HP in itself is perpendicular to VP. Does not really matter if we mention it or not. Okay. So this whole thing is only for the sake of creating confusion. Okay. Section plane such as base, something like this, and let's say 2 centimeter above its base, base plane. या बेस प्लेन या बेस, सो 2 सेंटीमीटर, लेट्स से जो हाइट है आप जिसकी भी हाइट मानो, जितनी भी ये प्लेन्स हैं सबकी बाकी डिमेंशन आप जो भी लो, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, या 6 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की हाइट पे ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर अबव इस बेस अ पैरेलल प्लेन इज कटिंग द सॉलिड, ओके। सबको समझ आ रही है बात? पैरेलल प्लेन में एक ही कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है, जो बेस प्लेन होगा वही वैसे ही हमको सिमिलर प्लेन मिलेगा बट विद रिड्यूस्ड डायमेंशन। तो अगर हम कहते हैं कि सबसे पहले कौन सा करेंगे, जैसे एक स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, ठीक है, 2 ऑफ इट्स एजेस आर पैरेलल टू VP, लिख लो। स्क्वायर पिरामिड 3 सेंटीमीटर बेस साइड and 5 centimeter height, 3 centimeter base side, 5 centimeter height, is resting on its HP, with 2 of its base edges parallel to VP, base edges parallel to VP, ठीक है। A section plane parallel to its base and perpendicular to VP, जो लिखा है यहाँ पे, section plane parallel to its base and perpendicular to VP cuts the solid, the pyramid, at 2 centimeter above its base, cuts the pyramid at 2 centimeter above its base. Draw projections. Is it all right? Okay. So what do we do? Base plane है, बिल्कुल सिंपल केस है। So this is a pyramid. यहाँ पे pyramid का एपेक्स है, ये O है। हाँ, क्या हो रहा? So let's say 1, 2, 3, 4.
So O is apex and 1 2 3 4 is its base plane. ठीक है, बेस प्लेन ये 3 सेंटीमीटर हाइट है और बाकी हाइट तो है 5 सेंटीमीटर। तो इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, दिस बिकम्स O, दिस बिकम्स 3 and 4 and this is your point 2 and 1. अब इसको नहीं मिलाने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं कहता हूँ कि बेस प्लेन इसको कट कर रहा है 2 सेंटीमीटर अबव इट्स बेस, सॉरी सेक्शन प्लेन, तो जो भी हमें सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में कहाँ लिखेगा, लाइन के फॉर्म में कहाँ लिखेगा, वीपी पे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन प्लेन को हमेशा हम प्लेन के तौर पे नहीं बना सकते, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ अदरवाइज ऑन 2D प्रोजेक्शन। So usually we need to find out where the section plane is visible as a line, right? तो हमको वहाँ से start करना पड़ेगा। That's the only solution we have if we need to project it on 2D surface. Okay? तो हमको parallel projection में अगर हम parallel इसको draw करें तो projection कहाँ पे आएगा, इसका line के form में VP पे आएगा, and then we start from there. So this becomes your first step, step 2, और step 3 में you will draw a parallel section plane again, dark line dot, dark line dot, light line dot, light line dot, light line dot, dark line, dark line, and we are looking towards the lower side of lower section of the cone or pyramid. तो मैंने मार्क कर दिया है नीचे की तरफ। ठीक है, इसको चाहूँ तो मैं OP, PP डैश या जो भी सेक्शन प्लेन SS डैश जो भी आपको नाम देने को आप दे, ठीक है। एंड दिस इज अबव 2 सेंटीमीटर अबव योर बेस प्लेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड दिस इज अ पैरेलल सेक्शन प्लेन व्हिच इज कटिंग थ्रू द सॉलिड। इज इट ओके? सो नाउ अब आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई प्लेन इसको कट करेगा तो इट एक्चुअली कट्स द सर्फेसेस। तो अभी हमने 4 सरफेसेस, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 4 सरफेसेस हमने कट करी है। तो जब ये कट करेगा तो हमको ये लाइन जो है टिल्टेड लाइन, O से 1 को मार्क करिए, O से 2 को ज्वाइन करिए, O से 3 को ज्वाइन करिए, 4 को ज्वाइन करिए, इस पे उस कट को हमको प्लेस करना है, एंड देन अगेन वी नीड टू ज्वाइन ऑल दोस पॉइंट्स। सो नाउ हियर देयर आर 2 लाइंस, इफ यू कैन विजुअलाइज, एंड दीस 2 लाइंस विल बी कट यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, हमको ABCD मार्क करना है, स्मॉल ABCD मार्क करना है, आप स्मॉल इसको जो मेन आपका सॉलिड है उसको आप कैपिटल ABCD से मार्क कर लीजिए कैप्स लॉक में। जो आपका सेक्शन प्लेन है दैट इज ओके, बट जो बेस प्लेन है उसको 1 2 3 से मार्क कर लीजिए, और जो सेक्शन प्लेन है उसको स्मॉलर उसमें आप स्मॉल लेटर्स में ABCD मार्क कर लीजिए। सो लेट्स से O से 2 पे व्हिचएवर पॉइंट इज कट, जहाँ पे भी कट हो रहा है उसको मैंने मार्क किया है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, लेट्स से A और B, और लेट्स से एक्चुअली D और C, D पहले आएगा। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, आप पहले नहीं मार्क कर सकते। आइडियली व्हाट यू शुड हैव डन इज आप इसको ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। क्या करेंगे, यहाँ पे इस सरफेस को सेक्शन प्लेन ने काटा, वो सरफेस के पॉइंट को मैं कहाँ ड्रॉ करूँगा, कहाँ ड्रॉ करूँगा, नीचे वर्टिकली। ठीक है, अब यहाँ पे O और 2 ये एक टिल्टेड सरफेस है, इसको जहाँ पे इसने काटा वो एक पॉइंट मैं मार्क करूँगा स्मॉल a, ऑलराइट। ठीक है, जहाँ पे O और 1 को इसने मार्क किया वो एक पॉइंट मार्क करूँगा स्मॉल b। कितने लोग को समझ आ रही बात? नहीं, किसको नहीं आ रही? कितने लोग को नहीं समझ आई बात? अब तो सब समझ आ रही, बिना मतलब में करने में कर लेना। anyway, यहाँ से ड्रॉ करेंगे आप इसको। अगली बार से जरा CR को पीट दो तुम लोग, कलर चौक नहीं ला देंगे। तो जिसके मार्क्स कम आएंगे वो CR को ले जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब असली में नहीं पीटना है।
ठीक है, ए बी, फिर यहाँ से जिसने O4 को इसने कट किया उसको स्मॉल सी और स्मॉल डी। सो ये एक बेस प्लेन हमको मिला जहाँ पे सरफेसेस कट हुई। अगेन वी नीड टू जॉइन ऑल ऑफ देम। तो इसको हम क्या करेंगे, ये लाइन डार्क होंगी, बहुत डार्क होंगी, और इसको हमें पैरेलल ऐसे 45 डिग्री के हैच से हैच करना पड़ेगा। ये लाइन लाइट होंगी बट डार्क होंगी, बट इतनी थिक नहीं होंगी, डार्क होंगी, और ये भी लाइन डार्क होगी। तो ये हमारा सेक्शन प्लेन बनेगा, और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट होएगा वो डॉटेड रहेगा। ओके, एंड देयर विल बी अ थिन लाइन ओवर हियर। यू गेट दैट? तो इतना पार्ट हमारा सेक्शन बनने के बाद इतना पार्ट बचा, और यहाँ पर सेक्शन बनने के बाद इतना पार्ट बचा। ओके, एंड दिस ज्योमेट्री इज स्टिल विजिबल। जो बेस है उसका बेस, जो आपका सेक्शन यहाँ से कट रहा है उससे एक्सपैंड कर रहा है, तो बेस का हमको विजिबिलिटी बनेगी। So this will be your final section and this will be your final section. Elevation in plan. Is it okay? क्या क्या डार्क करना है समझ आ रहे हैं? This will be a dark line with hatch, and then these will all will be dark lines. और हैच भी डाल देगा। कहाँ? हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत लाइट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, so this is part 1. Then another solid